नहीं जी, की फिल्म आ रही है बंटवारा 1947। अच्छा। शबाना आजमी, सनी देओल, आमिर हम्म, खान। हम्म, तो वो उसका ट्रेलर आया, देखते हैं। चेक करते हैं। अच्छा, बनाई भी आमिर खान ने। देश की आजादी मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक हो। पुराने पुराने इतने कौन सी आजादी और किसका मुल्क? ये हिंदुओं का मुल्क है, हिंदुओं का। खुदा के लिए यहाँ से निकलिए। बड़े अरसे के बाद आई है। वो भी दूसरे जमाने के लोग थे। अच्छा, नया घर और नया सफर मुबारक हो। ये नहीं है बंदा, तो सीधी उसको अब dialogue ये भी नहीं घर दिया वो। हमारा है, यहाँ की हर चीज हमारी है। अम्मा यहाँ कोई है? कौन है आप? तुम कहो जी, तुम कौन हो जो मेरे कारज खुश है? कस्टोडियन वालों ने ये मकान हमें अलॉट किया है, आप यहाँ नहीं रह सकती। मैं कितने नहीं जाना, ये मेरा घर है। पर मैनू लगता है कि तैनू मुसलमान से ज्यादा हिंदू की फिक्र है। आप मुझे धमका रहे हैं? पंगा लेना है? ये नहीं इरादा तो निकालेगा नहीं, ना उसको, उस औरत को। पर एतराज भी नहीं है। कभी नहीं करे उसकी फिक्र। मिट जाएगा। ये हिंदू बुढ़िया सबनो हिंदू धर्म का पाठ पढ़ा रही है। वो लोग कहते हैं मैं नापाक हूँ। मंदिर भी बना रखा है, मंदिर तोड़ दो। मंदिर तोड़ना इस्लाम नहीं है। अम्मा, यहाँ खतरा है, एक बेटा भी आ कभी गया भी था। कुछ भी हो सकता है। पर जान के लिए ईमान तो नहीं छोड़ा जाता। कोई मजहब बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा आदमी होता है। तू उस्ताद को नहीं जानता। और तू मेरे बाप को नहीं जानता। वो ना घर देखेंगे ना सरहद, सीधा घुस के मारेंगे। ये भी पाएंगे। आग लगा दूंगा पूरे शहर को। हिंदू औरत के लिए आप हिंदू औरत, वो माँ है। माँ, माँ को हिंदू मुसलमान में ना बांटिए। माँ अपने आप में एक मजहब है। हर इंसान का पहला मजहब माँ है। हर बच्चे के मुंह से निकला पहला लफ्ज माँ है। माना भी नहीं नजर आई। वही तो है। अच्छा, माँ वो आमिर खान की। आ भी 14 अगस्त को। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक उन्होंने लिया है। और सनी देओल जो है उन्होंने ये कैरेक्टर करके बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि उनके वो जो पुराने वो जो अभी तक वो हैं कैरेक्टर जिसमें वो करतार साहब, हाँ किरदार जो किए हुए अच्छा नहीं वो, उन्होंने, अच्छा ठीक है वो। हाँ वो किए तो हुए डायलॉग उसी का तो कराया था उसके बेटे ने। तो इसलिए अब वो ना क्या उसे कहते हैं पॉजिटिव हम्म। उनके बारे में आ जाएगी ना सोच। क्या है उनकी- उसका नाम, ये हाँ, भूल जाता है और हमेशा। मुसलमान बन मैं के आए। निकला गाड़ी लेके, वो जो फिल्म है जो भी हाँ, उसका वैसे भी उनका हाथ कहते हैं ना बहुत भारी है। 2.5 किलो का हाथ है। हाँ, बाप का हाथ नहीं देखा। गदर, अच्छा, है गदर ही थी मेरे ख्याल में। शायद। गदर क्या अच्छा, नाम है? दूसरी चीज़ ये है कि मुझे आज तक एक बात की समझ नहीं आई हम्म, कि ये आज़ादी की मुबारकबाद क्यों देते हैं, हम्म, चाहे वो उधर के लोग हैं चाहे इधर के लोग हैं। हम्म, यानी मुबारक किस चीज़ की, जिसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों बेघर हुए, लाखों बिछड़ गए, लाखों लापता हो गए। जब इतना बड़ा सान्या हुआ, इतना बड़ा दुख हुआ है, खून बैगे धरती में, लोगों के घर वीरान हो गए, लोगों के ख़ानदान वीरान हो गए, सारा कुछ हो गया, उसकी मुबारक क्यों दी जाती है? हम्म। ये अगस्त जो है, ये तो एक खून की होली खेली गई थी उस वक्त। और वो जाते जाते भी जो थे हुक्मरान उस वक्त के, वो कर गए थे सबके साथ ये चीज़। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि इसकी कोई मुबारक किसी को दी जाए। जी आज़ादी मुबारक, किस बात की आज़ादी थी? हैं? अगर उस वक्त आज़ाद हुए तो आप इधर क्या करने आते हो? हैं? अब तो भाग भाग के को भी आते हैं। उस वक्त कहते हैं जी हमें आज़ाद करो, हमें आज़ाद करो। और हमारे दादा दादी जो है वो तो रोते रोते मर गए, ये इसलिए कि अंग्रेज़ का दौर बहुत अच्छा था।
उन्होंने तो अच्छे आज़ादी वाला ज़माना देखा हुआ था, अमन अमान था, प्यार मोहब्बत थी, सब लोग मिलजुल के रहते थे, कोई किसी के साथ कोई वो ना मज़हब की लड़ाई होती थी, ना किसी की ज़ात पात की लड़ाई होती थी, सब लोग जो थे वो एक ही कल्चर था सबका, एक जैसा पहनावा था, एक जैसा कल्चर था, एक जैसी ज़ुबान थी, सब लोग इकट्ठे रहते थे। और दूसरी चीज़ ये कि अमन अमान इस कदर था कि हमारे दादा दादी तो कहते थे कि कोई औरत जेबर से लदी हुई एक कोने से इंडिया के शो के दूसरे तक अकेली सफ़र करती थी तो उसे किसी किस्म का कोई खतरा नहीं था, कोई लूट मार, कोई चोरी चकारी, कोई इस किस्म की कोई वो थी नहीं कि वो उससे कोई डाका डाल लेगा, कोई चुरा लेगा, ये कुछ कर लेगा। अब तो कोई अपनी गली में मोहल्ले में निकल हो सकता कोई सिवर पहन लिया, अपने घर के अंदर नहीं रह सकते भाई, घर के अंदर भी लोग टाप के आ जाते हैं, वो भी चुरा के ले जाते हैं। तो लोगों के दरवाजे खुले होते थे सबके लिए, किसी दरवाजे में कोई कुंडी नहीं लगती थी, कोई दरवाजे बंद नहीं करते थे, है ना। और मेहमान सबके सांझे होते थे, खुशी गमी सबकी सांझी होती थी। बारात आती थी तो वो सारा गांव मिलके उसको इस्तकबाल करता था। और खाने भी वो पकाए जाते थे जो सब लोग खा सके, यानी बाकायदा तौर पे यानी सब्ज़ी वगैरह पकाई जाती थी ताकि कोई ऐसा मेहमान ना हो जो ये एतराज़ करे कि इसमें गोश्त क्यों पका है, ये मुर्गा क्यों पका है, ये ऐसी चीज़ क्यों है कि वो नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, ये सब का ख्याल रखा जाता था। तो उसकी मुबारकबाद देते हैं कि जी बंटवारा, और आज तक वो लोग रो रहे हैं, और जो उस ज़माने के अभी तक ज़िंदा है वो रो रहे हैं, और बाकी रो रो के मर भी चुके हैं, ज़ाहिर है 80 साल होने को आए हैं इस ये भी ब्रेन वॉशिंग होती है असल में, ये बस एक किस्म का नाम का बस उन्होंने कर दिया हुआ है कि जिन लोगों को एक एहसास महरूमी से आज़ाद किया हुआ है कि चलो एक चीज़ की तो खुशी मना लें कि हम अपने अंदर इस बात का झूठा एहसास रखें कि हम आज़ाद हैं। हालांकि देखा जाए तो अभी भी जितनी भी इकॉनमी हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये जो फौजें तक बिठाई हुई हैं दोनों मुल्कों के अंदर, जो तमाशा जो हम देखते हैं बॉर्डर पे, जो जिसका हम अक्सर मजाक भी उड़ाते हैं, वो सारा का सारा क्या है, वो कौन चला रहा है? अभी भी यही चला रहे। जितना निज़ाम है झूठा मूठा, जो मर्जी आप ये सोच के देखें, जितना मर्जी इस बात पे अंधा यकीन करके देख लें कि आप लोगों के जो जितने भी यानी कि चाहे उधर के हों चाहे इधर के हों, चाहे दोनों तरफ के जितने भी ये पॉलिटिशियंस हैं, या जो आपको लगता है कि डेमोक्रेसी चल रही है आपकी, आज़ाद कौन है? अभी भी आज़ाद कौन है? सिर्फ घर में बैठ के आपको अपने आप में अगर ये फ़ख्र है कि ये सोचते हैं आप कि जी आपकी इकॉनमी और आपका ये तो फलाना, और यानी कि दोनों मुल्कों का, मैं यही बात नहीं करता कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, किसी को भी किसी तरफ से भी यानी कि बढ़तरी हासिल नहीं है, क्योंकि दोनों ही गुलाम है अभी भी, मानो या ना मानो। जो आप लोगों के जर्मन की वो एक इतनी दीवार खींची गई थी, बर्लिन, दीवारें बर्लिन आज तक मशहूर है, वो उन्होंने तोड़ दी है, वो एक हो गए हैं। जो सारे यूरोप लुटेरा था, वो जो वाइकिंग जिनको कहते हैं, वो एक दूसरे को लूटा करते थे, बैरी बेड़े ले जाके वो डाका डाल ले जाते थे एक दूसरे, वो सारे एक हो गए हैं। उनके पास ना उनके वो बॉर्डर पे कोई चेकिंग है, ना उनके लिए वो एक उनका वीज़ा होता है, 29 मुल्क फिर ले जाए, आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, पता नहीं चलता दूसरा मुल्क कहाँ से ख़त्म हुआ है, तीसरे की सरहद कहाँ से शुरू हो गई है, डर के एक जगह खड़े होकर 3-3 मुल्क में लोग फिर के आ जाते हैं। तो नहीं, वो तो आगे मैं चल के यही बात करने लगा था कि आज़ादी तो ये सिर्फ एशियाई लोगों को उन्होंने ये आज़ाद नहीं किया, ज़्यादा गुलाम कर दिया। पहले तो आप जैसे आपने कहा कि इंडिया के अंदर एक औरत इंडिया से लेकर अफगानिस्तान तक भी चली जाती थी, तब भी महफूज थी, जाहिर है। वो नेपाल वगैरह ये सारा जो जितना भी ये खिता था, जो भी जहाँ पे भी ये बांग्लादेश हो गया, सारी चीज़ें जो इस पे जहाँ जहाँ भी इनकी जगह थी, वो सारा का सारा एक ही था, वो एक था। सारी जगहों पे जहाँ पे भी चली जाती थी, बंगाल पूरा और बगैर वीज़े के, पंजाब पूरा एक था। हाँ, अब तो वो ये करना ही नहीं देते, जो भी चीज़ें अगर करने की कोई सोचता भी है, उन सारों को पकड़ के मार देते हैं। कश्मीर एक था, आज तक हो रहे हैं दोनों तरफ के कश्मीर। अगर ये इतना ही अगर इंडिपेंडेंट हो तो ये बैठ के सेटल ना कर लें कि किसके कहाँ पे जाना है और क्या नहीं होना, ये तो खुद के फैसले नहीं कर सकते, सोचते हैं हम आज़ाद है। एक बिला वजह का यानी कि लॉलीपॉप पकड़ाया हुआ सारों को कि जी हम तुसी 14 अगस्त मना लो, तुसी 15 अगस्त मना लो, बात ठीक है।
ना कश्मीर का कोई बंटवारे फैसला के कर बाद सकते कोई हो, आज़ाद नहीं हुआ, कैद हुए। ना अपनी कोई इकोनॉमी का कोई फैसला कर सकते हो, ना अपनी मर्जी से कोई इनकी कोई चीज़ बना सकते हो, डैम तक नहीं बना सकते। एक इजाफी को अगर बनाना हो, सारे के सारे जितने भी इनके फैसले होते हैं वो बाहर से होते हैं। ये जो अभी ईरान की जंग हो रही है किस लिए हो रही है, सारे के सारे जितने भी फैसले हो रहे हैं सारे कोई और चला रहा है। अब तक जितने भी, बल्कि यहाँ पे जो पैसे आते हैं, जितने जितने मुल्क हैं सारे के सारे, ये जी वो बड़ी अच्छी उसने फिल्म बनाई थी, अब तक उसको कोई इतना नज़रअंदाज किया हुआ है। मैं भी था शायद छोटे यानी कि जब तक थे तब तक सोचें इतनी बड़ी नहीं हुई थी। 20-25 साल पहले उसने जो बना दी हुई फिल्म लगान, आमिर खान ने, इसी ने बनाई थी ना, इसी की बात हो रही है। वो अब तक चल रहा है, 100 साल 200 साल बाद भी चलेगा, 200 1000 साल भी। बच्चों के बच्चे आगे से आगे जितनी भी जनरेशन है सारे ही गुलाम है, सारा पैसा अभी तक आ रहा है। किसी को नहीं पता चल रहा, लेकिन जितने मुल्क चल रहे हैं सारे के सारे उधर से पैसे अभी तक आ रहे हैं, वो सारा टैक्स अभी तक चल रहा है। ये जितने आप लोग 9 to 5 जो सारी नौकरियां करते फिर रहे हो, सारी चीजें अभी तक दे रहे हैं, सारे अभी तक लगान दे रहे हैं सारे के सारे मुल्क आज़ाद होके भी। जितने सारी जो मिनरल्स वगैरह और सारी चीज़ें चल रही हैं, जो भी आपके जो रिसोर्सेज जो आप कहते हैं जी गोल्ड हो गया ये वो फलाना, इतना बड़ा है, अपने कान निकालो ना, अपने सारे के सारे खुद इस्तेमाल करो ना। पेट्रोल क्यों लेना पड़ता है किसी और मुल्क से, अपना पेट्रोल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इजाज़त ही नहीं है, औकात ही नहीं है इतनी कि खुद अपनी मर्जी से अपना पेट्रोल निकाल सके। इतने फैसले तो खुद आप कर नहीं सकते। तो फिर बड़ा जी हम आज़ाद है, अपने अंदर अपने महल्ले के अपने बदमाश बन के तो अपने आज़ाद है। बस ये है, ये औकात है सारे दोनों मुल्कों की। दोनों मुल्कों की ज़रूरत नहीं कि अब महल्ले के अंदर जो खड़े होके जो बदमाशी करता है उसकी, और बाकी जो पूरा देश चला रहा है उसकी एक औकात है, सिर्फ इतना है। चले फिल्म अच्छी होगी, ज़बरदस्त होगी, और आमिर खान एक दफ़ा फिर मार्का मारेंगे ज़बरदस्त। अच्छा लिखी अच्छी हुई थी, मुझे डायलॉग बड़े अच्छे लगे। मुझे तो उनके बेटे की फिल्म बहुत पसंद आई है जो भी लेटेस्ट आई है। हाँ, वो इतनी कमाल एक दिन, बहुत खूबसूरत फिल्म, बहुत कमाल फिल्म थी, उसी में थी वो। वो जो हम पिछली बात कर रहे थे जिसकी। लेकिन बहरहाल मुझे जो एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगा कि मज़हब जो है वो लोगों ने बनाया हुआ है, नहीं तो देखा जाए तो ज़िंदगी में सबसे पहले इंसान जब आता है तो उसका पहला मज़हब उसकी माँ ही होती है, क्योंकि लफ्ज़ तक वो पहला बोलता तो वो माँ ही बोलता। तो इससे बढ़ के और कोई ना तो मज़हब है ना किसी का कोई भगवान है। देखें, होती है मुलाकात अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।